हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के वो सारे के सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक दोस्तों एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, बार बार इसी पैटर्न पे, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अभी है ये लास्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना आपको दोस्तों। लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हेन स्वयं काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, ये भी ठीक है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन, दोस्तों ये गलत है। कौन थे इसके दरबारी कवि? थे बाणभट्ट। हर्षचरित हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है, ये भी ठीक है। यही पूछा, गलत कौन सा है? ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कहा जाता था किसको? बिंदुसार को। किसे कहा जाता था? बिंदुसार को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया? दोस्तों पता ही होगा आपको, किसको? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 79, गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, दोस्तों ठीक है। उनके दरबारी कवि भीमसेन ने उनके प्रशंसा प्रशस्ति की रचना की, जिसे ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, ये तो आंख बंद करते ही आपको पता ही होगा, ठीक है। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ये भी ठीक है। तो एक स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे, गलत है, ओनली बी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, गुप्त वंश के किस शासक ने पश्चिमी भारत पर आक्रमण कर शक वंश के अंतिम राजा को पराजित किया? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सॉरी फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, डैश के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन फर्स्ट, समुद्रगुप्त। क्या हुआ? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन या हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए? ठीक है, किस विदेशी यात्री के अनुसार? तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीनी यात्री, ऑप्शन फोर, हेनसोंग। क्वेश्चन नंबर 83, गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिसेन ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण लिखा, उसका संरक्षक कौन था? उसका संरक्षक दोस्तों कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा, इनका जो संरक्षक था दोस्तों ये था समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? तो इनका नाम था दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम है कुमार देवी, ठीक है। क्या नाम था? कुमार देवी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कनौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर होगा, ये थे राजा धर्मपाल। ये थे राजा धर्मपाल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? ठीक है, तो ये थे, ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वाकाटक। क्या आएगा दोस्तों? वाकाटक वंश, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक
हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था, ये आपको बताना है। देखो इन्होंने लिखा था रत्नावली नागानंद प्रियदर्शी का, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया था, हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कविता जिसने डैश एक पुस्तक लिखी थी, तो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा, कौन सी पुस्तक थी? ये थी हर्षचरित, संस्कृत में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। खजुराहो के मंदिरों की डैश का एक शानदार उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये उदाहरण है नागर शैली का। ठीक है, किसका? नागर शैली का एक अनुपम उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राज प्रथम डैश ईस्वी में राजा बना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राजा राज प्रथम एक चोल सम्राट था, ध्यान रखेंगे, जो अपने बड़े भाई उत्तमा की मृत्यु के बाद जून जुलाई 1985 में 985 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। तो इसका राइट आंसर होगा 985। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस चोल वंश राजा ने तंजौर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो इनका नाम था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड राजा राज चोल प्रथम। इन्होंने क्या किसका निर्माण कराया था? तंजौर के राजेश्वर मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 92, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये बनाए गए थे चंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? ठीक है, भारत के बिहार में स्थित है, तो पता ही होगा दोस्तों कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 94, चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। ठीक है, चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी, तो इस सदन का नाम आपको बताना है। ठीक है, इस सदन का नाम आपको बताना है, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे बोलते थे सभा। चोल प्रशासन में सभा गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 95, सभा और ऊर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में मिलता है? तो अभी पिछला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट था। ऑप्शन फर्स्ट चोल राजवंश। क्वेश्चन नंबर 96, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? ठीक है, पाल वंश के शासक दोस्तों किस धर्म के संरक्षक थे? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट। क्या आएगा? बुद्धिस्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक का राजवंश से संबंधित था? कौन? ध्रुवसेन द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड मैत्रक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैत्रक वंश की स्थापना बटारक ने की थी और मैत्रक राजवंश की राजधानी वल्लभी थी। ठीक है, और ध्रुवसेन द्वितीय ने 627 से 641 ईस्वी तक राजवंश पर शासन किया और हर्षवर्धन से हार के बाद वह एक जागीरदार बन गया था। क्वेश्चन नंबर 98, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तटीय मंदिर जिसे शोर टेम्पल भी कहते हैं, तमिलनाडु के मामल्लपुर जिसे बोलते हैं महाबलीपुरम में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है और इसका निर्माण करवाया गया था पल्लवों के द्वारा। क्या आएगा? पल्लव। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, और ये किसको समर्पित है? भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सेकंड राष्ट्रकूट।
उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट या राष्ट्रकूटों के बीच एक त्रिपक्षीय क्या था, संघर्ष था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमारे वो सारे के सारे क्वेश्चन 4 पार्ट में कवर हो जाएंगे। 3 पार्ट वीडियो हम आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे आपके पास हैं, आप देख सकते हो। अभी ये लास्ट पार्ट था और लास्ट पार्ट का अभी है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दैट इज 100। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के तट पर स्थित है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर कहाँ है, पुरी के पास स्थित है। क्या आएगा, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 से तक पूछे थे एन एनशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, लगातार आप देख भी रहे होंगे। अगर नए स्टूडेंट हो यही देखिए, इसके अलावा जो हमने 18 से 23 तक जितना भी कंटेंट कराया है, अगर आप सारा कंटेंट वो कर लेते हो, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ऐसी जीके हो गया और ऐसी इंग्लिश हो गया, तो आपका एक कह रहा ट्रैक पे आगे खड़े हो जाओगे आप देखो, आपको अपना सिलेबस तो रिवाइज करना ही करना है। आप एक बार ये सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, स्पीडोमीटर पे लगाइए, प्रैक्टिस कर लिए फटाफट। उसके बाद आप कहीं भी प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें, एग्जाम देने जाओगे, हर जगह क्वेश्चन का आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होंगे। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।